यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होती। बस चलते जाओ और पेट भरते जाओ। इन छोटे मोटे शिकारियों से भी पेट भर ही जाता है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आखिर पापी पेट का सवाल है, उसके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। जो भी मेरे सामने आएगा वही आज मेरी भूख मिटाएगा। आज ये घास कितनी अच्छी लग रही है, हरी भरी और मुलायम। कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा, सब साथी पंचायत में गए हैं। मैं यहाँ अकेली ही घास खा रही हूँ और कोई मेरे साथ नहीं आया। रहने दो, मुझे क्या, मैं अकेले ही खा लूंगी। जल्दी खाकर वापस चली जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अकेले कहा बकरी, मैं भी तो हूँ तेरे साथ। देख, तेरा काल खुद तेरे सामने खड़ा है। तू घास खा और मैं तुझे खाऊं, दोनों का पेट भर जाएगा। आज किस्मत ने तुझे सीधा मेरे पास भेज दिया है, अब कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। अरे नहीं, क्या तू ही है वो मौत का सौदागर जिसके लिए आज पंचायत लगी है? मुझे शेर की बात मान लेनी चाहिए थी और झुंड में रहना चाहिए था। कृपया मुझे छोड़ दो और जाने दो, मैं दोबारा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। मुझसे गलती हो गई जो मैं अकेली यहाँ आ गई। मुझ पर दया करो और मुझे जीने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? इतनी मुश्किल से तो शिकार हाथ लगा है। तू छोड़ने की बात कर रही है जैसे मैं कोई संत हूँ। कभी नहीं, अब तू सीधे मेरे पेट में जाएगी। मेरी भूख दया नहीं समझती और न ही डर से रुकती है। आज तेरी कहानी यहीं खत्म होगी। बकरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भेड़िया उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। इस राक्षस का पेट इतने में भरने वाला नहीं था, उसका आतंक अभी और बढ़ने वाला था। डाल डाल पर कूदते कूदते थक गया हूँ, लेकिन आम का कहीं नामो निशान नहीं है। लगता है इस बार आम खत्म होने वाले हैं और मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। अब तो केवल बेर से ही काम चलाना होगा, चाहे मन माने या न माने। भूख ने तो जैसे मेरी जान ही ले ली हो। अगर कुछ जल्दी नहीं मिला तो मैं पेड़ से गिर जाऊंगा। सही कहा बंदर, भूख ने तो मेरी भी जान ले रखी है। तुम बताओ, मेरी भूख कैसे मिटे? जितना खाता हूँ उतना ही बढ़ती है। मैं तुम्हारे जैसे मासूमों के सहारे ही तो जिंदा हूँ। इस जंगल ने मुझे कभी खाली पेट नहीं सुलाया। अब तुम ही मेरे काम आ जाओ तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। महादानव, तुम वापस आ गए, ये नहीं हो सकता। तुम तो दलदल में फंसकर मर गए थे। अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब हमारा अंत तय है। हमने तो समझा था कि जंगल अब सुरक्षित है। तुम फिर से मौत का खेल खेलने आए हो क्या? मैं राक्षस हूँ पगले, मैं इतनी आसानी से नहीं मरता। मैं तो बस मूर्छित हुआ था और जब आंख खुली तो खुद को बाहर पाया। तुम्हारी किस्मत खराब है जो मैं वापस आ गया हूँ। अब तुम सब देखोगे मेरे मौत का असली खेल। इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। जो भी हुआ था तुम्हारे साथ, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मेरा उस घटना में कोई हाथ नहीं था, मैं तो बस डर गया था। कृपया मुझे जाने दो और मुझ पर रहम करो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे जीने दो, मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। हाँ, मैं वही करने आया हूँ जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। अगर मैं रहम नहीं करूँगा तो कौन करेगा? क्योंकि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। तुम्हें इस भूख और डर से हमेशा के लिए मुक्त करने आया हूँ। अब भागने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारा अंत मेरे साथ ही लिखा है। तभी भेड़िया अपना विशाल मुंह खोलता है और बंदर को अपनी ओर खींच लेता है। कुछ ही पलों में बंदर की आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाती है। इस तरह भेड़िया दानव का आतंक पूरे जंगल में हंगामा मचाने लगता है। खबरदार सभी जानवर, तुम लोगों को जैसा कि पता है, मौत का सौदागर लौट आया है और वह एक एक करके सबको मौत के घाट उतार रहा है। ये कोई छोटी घटना नहीं, ये पूरे जंगल के अस्तित्व पर हमला है। इसलिए मैं सबको सचेत करना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहो, झुंड बनाकर रहो। महाराज, जानवरों के दिल में बहुत डर बैठ चुका है। वह राक्षस इतना ताकतवर बताया जा रहा है कि अपनी सांस से ही किसी को खींच लेता है। जिसने भी उसकी परछाई देखी वह कांप उठा है। मुझे नहीं लगता वह साधारण दुश्मन है, वह तो हैवान है। अगर उसने हमला तेज कर दिया तो हम कैसे बचेंगे? महाराज, कृपया कुछ कीजिए। जैसे आपने पहले सूखे और आग की समस्या का समाधान निकाला था, वैसे ही इसका भी उपाय ढूंढिए। अगर जल्दी फैसला नहीं लिया गया तो सब बुरी मौत मरेंगे। जंगल के छोटे बच्चे और कमजोर जानवर सबसे ज्यादा खतरे में हैं। कोई तो रास्ता होगा जिससे हम इस दानव को रोक सके। रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन सोच समझकर कदम उठाना होगा,
जल्दबाजी में लिया गया फैसला पूरे जंगल को संकट में डाल सकता है। मैं तुम सबका दर्द समझता हूँ और मैं भी इस खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। हम सब मिलकर रणनीति बनाएंगे। ये युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से जीता जाएगा। महाराज, अब शांति का समय नहीं रहा। उस सौदागर ने पूरे जंगल की नींद छीन ली है। आप अभी भी योजना बनाने की बात कर रहे हैं जबकि जानवर मर रहे हैं। क्या हम इंतजार करते रहें कि अगला शिकार कौन होगा? हमें तुरंत हमला करना चाहिए। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मुझे किसी की परवाह नहीं? मैं इस जंगल का राजा हूँ और हर जानवर मेरी जिम्मेदारी है। बिना दुश्मन को जाने हमला करना मूर्खता होगी। अगर हमने गलत दिशा में वार किया तो नुकसान हमारा ही होगा। धैर्य रखो, मैं उपाय जल्द निकालूंगा। महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं अपने दल के साथ रात में गश्त बढ़ा सकता हूँ। हम उस सौदागर की चाल पकड़ सकते हैं, लेकिन हमें स्पष्ट आदेश चाहिए कि उसे जिंदा पकड़ना है या मार गिराना है। डर फैलता जा रहा है और सेना बेचैन है। फैसला स्पष्ट होना चाहिए। बाघ, अभी हमारा उद्देश्य उसे पहचानना है। बिना सच्चाई जाने खून बहाना सही नहीं होगा। अगर वो कोई भ्रम या साजिश निकली तो हमें पहले उसके तरीके समझने होंगे, फिर हम निर्णायक वार करेंगे। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह डर किसी ने जानबूझकर फैलाया हो? हो सकता है असली ताकतवर कोई और हो और वह पर्दे के पीछे बैठा हो। कभी कभी मौत से ज्यादा खतरनाक अफवाह होती है। अगर ऐसा है तो हमें दिमाग से खेलना होगा। सिर्फ ताकत काफी नहीं होगी। लोमड़ी, तुम्हारी बात में वजन है। संभव है कि दुश्मन हमारी एकता तोड़ना चाहता हो। अगर हम आपस में ही लड़ने लगे तो वही उसकी जीत होगी। इसलिए मैं सबको शांत रहने का आदेश देता हूँ। जांच के बिना किसी पर शक मत करो। तो महाराज, हम आपके साथ हैं। चाहे युद्ध हो या चाल, हम पीछे नहीं हटेंगे। बस हमें भरोसा चाहिए कि यह डर खत्म होगा। हम अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। इस बार सौदागर बचेगा नहीं। हवा में सरसराहट भी मौत की आहट जैसी लग रही थी, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। क्या सौदागर सच में बाहर है या जंगल के अंदर? महाराज, मैंने मौत के सौदागर का ठिकाना देख लिया है। वह जंगल के उत्तर दिशा में एक अंधेरी गुफा में रहता है, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। मैं कई दिनों से आसमान से निगरानी कर रहा था और आज उसकी परछाई साफ दिखाई दी। बाज, तुम्हारी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमारी दिशा साफ हुई है। अगर वह सच में गुफा में रहता है तो ये हमारे लिए अवसर भी है और खतरा भी। गुफा में हमला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह जाग गया तो सबको मार सकता है। महाराज, गुफा के अंदर लड़ाई करना बहुत जोखिम भरा होगा। अगर वह अचानक जाग गया तो हम सब उसके सामने कमजोर पड़ सकते हैं। उसकी ताकत का अंदाजा हम पहले ही देख चुके हैं। एक गलती पूरे जंगल पर भारी पड़ सकती है। हमें कोई चालाकी भरा उपाय सोचना होगा। मुझे लगता है क्यों न कोई ऐसी औषधि बनाई जाए जिससे उसकी जान ही चली जाए। अगर वह महादानव हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो जंगल को सच्ची शांति मिल सकती है। गुफा में सोते समय उसकी सांसों के साथ वह औषधि पहुंचाई जा सकती है। हाथी, तुम्हारा विचार कठोर है, लेकिन परिस्थिति भी कठोर है। अगर ये औषधि सच में काम कर गई तो हमें दोबारा उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, पर हमें पूरी सावधानी रखनी होगी ताकि कोई निर्दोष जानवर उसकी चपेट में न आए। ये निर्णय पूरे जंगल के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। महाराज, पहाड़ों पर एक नशीली जड़ी बूटी उगती है जिसकी गंध बहुत तीव्र होती है। अगर उसे सही तरीके से मिलाया जाए तो वह किसी भी शक्तिशाली प्राणी को गहरी नींद में सुला सकती है या उसकी सांस रोक सकती है। मैं स्वयं पहाड़ों पर जाऊंगा और वह जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। यह काम जोखिम भरा है, लेकिन जरूरी भी है। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है। जब तक वह जिंदा है, जंगल में डर बना रहेगा। अगर योजना सफल हुई तो हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मैं गुफा पर नजर रखूंगा और उसके हर हिलने डुलने की खबर दूंगा। जैसे ही वह गहरी नींद में जाएगा, मैं संकेत दे दूंगा। हमें एक पल भी गंवाना नहीं होगा। यह मौका दोबारा शायद न मिले। ठीक है, ये योजना मंजूर की जाती है। भालू तुरंत पहाड़ों के लिए रवाना होगा और औषधि तैयार करेगा। बाज निगरानी रखेगा और सही समय पर संकेत देगा। हम सब मिलकर इस आतंक का अंत करेंगे। इस बार मौत का सौदागर खुद मौत से नहीं बच पाएगा।
आखिरकार मैं वह नशीली जड़ी बूटी ले आया हूँ जिसके बारे में हाथी ने कहा था। अब इस जड़ी से ऐसी औषधि बनेगी जो उस महादानव की सांसें रोक देगी। आज पहली बार लग रहा है कि शायद हम जीत सकते हैं। भालू भाई, इतनी जल्दी और इतनी गंभीरता में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास में ये जड़ी बूटी जैसी क्या चीज है? क्या जंगल में कोई बीमार है जिसे इलाज की जरूरत है? पंचायत के बाद सबके मन में बेचैनी है। हमें भी तो बताओ क्या चल रहा है। हाँ भालू, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे कोई बड़ा काम होने वाला है। क्या सच में मौत का सौदागर मिल गया है? हम सब डरे हुए हैं और हर आहट पर चौंक जाते हैं। अगर कोई उम्मीद की खबर है तो हमें भी बताओ, अब छुपाने का समय नहीं है। जंगल के बच्चे सहमे हुए हैं और माताएं रात भर जागती रहती हैं। अगर कोई उपाय मिल गया है तो ये सबसे बड़ी राहत होगी। हम सब बस यही चाहते हैं कि ये डर खत्म हो जाए। राजा पर हमें भरोसा है, लेकिन सच जानना भी जरूरी है। कृपया हमें अंधेरे में मत रखो। सुनो, हमें उस दानव का ठिकाना पता चल गया है जहाँ वह सोता है। राजा ने आदेश दिया है कि एक जहरीली औषधि बनाई जाए जिससे उसका अंत हो सके। मैं पहाड़ों से वही जड़ी लेकर आया हूँ ताकि उस दवा को तैयार कर सकूं। तो सच में राजा ने हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। यह जानकर दिल को सुकून मिला कि वह हमारी चिंता करता है। अगर यह योजना सफल हुई तो जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। मैं भले ही ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन जो काम मिलेगा वह करूँगा। अगर पहरा देना हो या सामान पहुँचाना हो तो मैं तैयार हूँ। अब डर के साथ जीना संभव नहीं रहा। इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। राजा के साथ खड़े रहना ही हमारा कर्तव्य है। मैं भी अपनी तरफ से हर संभव सहायता दूंगी। घायल जानवरों की देखभाल करूंगी और बच्चों को सुरक्षित रखूंगी। ये सिर्फ राजा की लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है। अगर हम एकजुट रहे तो कोई दानव हमें हरा नहीं सकता। अब उम्मीद फिर से जिंदा हो गई है। तुम सबका हौसला देखकर मेरा विश्वास और मजबूत हो गया है। यह योजना तभी सफल होगी जब पूरा जंगल साथ देगा। मैं अभी औषधि तैयार करने जा रहा हूँ ताकि समय न गवाया जाए। जैसे ही संकेत मिलेगा हम गुफा की ओर बढ़ेंगे। इस बार मौत का सौदागर अपने ही जाल में फंसेगा। जंगल में पहली बार डर के बीच उम्मीद की किरण जगी। सबको लगा कि अब अंत करीब है और महादानव का समय पूरा होने वाला है। महाराज, यह रही वह जहरीली औषधि जो मैंने नशीली जड़ी से तैयार की है। इसकी गंध इतनी तीव्र है कि सांस लेते ही किसी की जान जा सकती है। बस इसे किसी तरह उस दानव की गुफा में खोलना होगा। एक बार असर शुरू हुआ तो वह बच नहीं पाएगा। भालू, तुमने जंगल के लिए बहुत बड़ा काम किया है। गुफा के पास जाना जोखिम भरा है, इसलिए ये काम जमीन से नहीं होगा। हमें ऐसा तरीका चाहिए जिससे कोई जानवर खतरे में न पड़े। मैं सोचता हूँ ये कार्य बाज करेगा। महाराज, मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। मैंने कई बार आसमान से उसकी गुफा का रास्ता देखा है। ऊपर से उड़ते हुए सही जगह पहचान सकता हूँ। जैसे ही वह सोएगा मैं जहर गिरा दूंगा। लेकिन समय बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वह आधी नींद में भी जाग गया तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। हमें संकेत और योजना में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। यह एक मौका है जिसे खोया नहीं जा सकता। ठीक कहा हाथी। एक छोटी चूक सब पर भारी पड़ सकती है। बाज पहले गुफा के ऊपर चक्कर लगाएगा और उसकी स्थिति देखेगा। जब यकीन हो जाए कि वो गहरी नींद में है तभी वार होगा। हम सब दूर रहकर इंतजार करेंगे। तो तय रहा, आज रात ही ये कार्य होगा। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। सुबह होने से पहले आतंक खत्म होना चाहिए। जंगल नई उम्मीद के साथ जागेगा। हर दिल में डर और उम्मीद साथ साथ धड़क रहे थे। अब सबकी नजरें आसमान की ओर थीं, जहां बाज उड़ान भरने वाला था। गुफा के अंदर दानव गहरी नींद में सो रहा था। उसकी भारी सांसें पूरी गुफा में गूंज रही थी। हर सांस के साथ धूल उड़ती और जमीन कांपती थी। उसका विशाल शरीर पत्थरों के बीच फैला हुआ था। सावधान रहो, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। उसकी सांसें बता रही हैं कि वह गहरी नींद में है। अगर वह जरा सा भी हिला तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। अब सब कुछ योजना के अनुसार होगा। महाराज, समय बिल्कुल सही लग रहा है। उसकी नींद भारी है और वह करवट भी नहीं बदल रहा। कृपया बाज को आदेश दीजिए कि वह यह जहर उसके पास गिरा दे। जितनी देर हम रुकेंगे, खतरा उतना बढ़ेगा। ठीक है, अब देर करना उचित नहीं। बाज, ये औषधि सावधानी से उसके सिर के पास गिरा दो। ध्यान रहे कि डिब्बा खुलते ही गंध फैलनी चाहिए। एक ही मौका है, चुकना मत। महाराज, मैं तैयार हूँ और पीछे नहीं हटूंगा।
मैं बिल्कुल उसके ऊपर से उड़कर सही जगह निशाना लगाऊंगा। जैसे ही यह खुलेगा, उसकी सांसें खुद उसका अंत बन जाएंगी। अब देखिए, जंगल का बदला पूरा होगा। महाराज, जहर खुल चुका है और गंध फैल रही है। अब उसकी हर सांस उसे मौत के करीब ले जाएगी। हमें बस कुछ ही पल इंतजार करना होगा। इस बार वह बच नहीं पाएगा। ये कैसी गंध है जो मेरी सांसों में जलन पैदा कर रही है? किसने हिम्मत की मेरी गुफा में आने की? मेरी छाती भारी हो रही है और सिर चकरा रहा है। कौन है जिसने मौत को मेरे पास भेजा है? सावधान रहो, वो जाग चुका है। उसकी आवाज पहले से कमजोर लग रही है। जहर अपना असर दिखा रहा है। हमें दूरी बनाए रखनी होगी। तुम सब सोचते हो कि मुझे ऐसे हरा दोगे। मैं मौत का सौदागर हूँ और मौत से नहीं डरता। लेकिन ये सांस क्यों टूट रही है और शरीर साथ क्यों नहीं दे रहा? नहीं, मैं हार नहीं सकता। महाराज, उसकी चाल लड़खड़ा रही है। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। जहर उसकी नसों में फैल चुका है। बस कुछ ही पल और। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ रही है। वह हमें देख तो रहा है, लेकिन हमला करने की ताकत नहीं बची। गंध ने उसकी सांसों को जकड़ लिया है। अब उसका अंत निश्चित है। नहीं, यह संभव नहीं है। मैं इतने छोटे प्राणियों से कैसे हार सकता हूँ? मेरी सांसें, मेरी ताकत सब छिन रही हैं। क्या यही मेरा अंत है? देखो, वो गिर चुका है और अब उठ नहीं पा रहा। उसकी सांसें टूट रही हैं और आंखें बंद हो रही हैं। आज जंगल उसके डर से मुक्त हुआ है। मौत का सौदागर खुद मौत का शिकार बन गया। धीरे धीरे भेड़िया तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। जहरीली गंध ने उसकी हर सांस छीन ली और उसका शरीर निश्चल हो गया। गुफा में सन्नाटा छा गया और वर्षों बाद जंगल ने राहत की सांस ली। जंगलवासियों, आज मैं गर्व से घोषणा करता हूँ कि हमने कर दिखाया। वर्षों से फैला मौत का आतंक आज समाप्त हो चुका है। ये जीत किसी एक की नहीं, हम सबकी है। आज से हमारा जंगल फिर सुरक्षित है। महाराज, यह आपकी दूरदर्शिता का परिणाम है। आपने सीधे युद्ध के बजाय बुद्धि से काम लेने का निर्णय लिया। अगर हम आवेश में आ जाते तो शायद कई जानें चली जाती। यह जीत एकता और धैर्य की जीत है। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। पहाड़ों से जड़ी लाना आसान नहीं था, लेकिन जंगल की सुरक्षा सबसे बड़ी थी। औषधि तभी असरदार बनी जब सबने उस पर भरोसा किया। यह हम सबकी सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। अगर महाराज का आदेश और विश्वास न होता तो मैं यह कार्य नहीं कर पाता। आसमान से सही समय देखना और निशाना लगाना जोखिम भरा था, लेकिन मुझे पता था कि नीचे पूरा जंगल मेरे साथ खड़ा है। आज मेरे पंखों को भी गर्व महसूस हो रहा है। अब हमारे बच्चों को डर कर नहीं जीना पड़ेगा। रातें फिर से शांत होंगी और कोई दहशत नहीं रहेगी। यह जीत हमें याद दिलाएगी कि हम कमजोर नहीं हैं। जब हम साथ हों तो कोई दानव बड़ा नहीं होता। मैंने पहली बार देखा कि एकता कितनी बड़ी ताकत होती है। हम अलग अलग कमजोर लग सकते हैं, लेकिन साथ हों तो अजेय हैं। राजा का साथ देना हमारा कर्तव्य था। आज गर्व है कि हम डटे रहे। इस युद्ध ने हमें एक सीख दी है। डर से भागने के बजाय उसका सामना करना जरूरी है। अगर हम बिखर जाते तो दानव जीत जाता। हमारी समझदारी ने हमें बचाया है। आज से जंगल में नई व्यवस्था होगी। पहरा मजबूत रहेगा और हम पहले से ज्यादा सतर्क रहेंगे। यह जीत हमें लापरवाह नहीं बनाएगी। हम इस शांति की रक्षा करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कठिन समय में साहस दिखाया। ये जंगल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। आज से हम और मजबूत और सजग रहेंगे। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। नई शुरुआत के साथ हमें नियम भी मजबूत करने होंगे। कोई भी खतरा अब हमें अनजान नहीं मिलेगा। हम ज्ञान और एकता को अपनी ढाल बनाएंगे। यही हमारी सच्ची सुरक्षा है। घोषणा करता हूँ कि आज से इस दिन को विजय दिवस कहा जाएगा। ये दिन हमें हमारी शक्ति और एकता की याद दिलाएगा। जंगल में फिर से खुशहाली लौटेगी और हर प्राणी निडर होकर जिएगा।